ओम शांति। दादी जानकी जी के ईश्वरीय ज्ञान के अलौकिक अनुभव। आप सन 1937 से इस ईश्वरीय ज्ञान और योग की साधना में हैं। सन 1951 से 74 तक आपने भारत के अनेक स्थानों पर ईश्वरीय सेवा की। सन 1974 में आपने लंदन में जाकर ईश्वरीय सेवा कर 100 देशों में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखाएं खोली हैं। आप विदेश में सेवा केंद्रों के निमित्त संचालिका हैं। सन 1983 से आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका हैं। दादी जानकी जी अपना अलौकिक अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। जब मेरी उम्र 11 साल की थी तब स्कूल में गई और 3 साल पढ़ाई की, फिर छोड़ दिया। जितने भी शास्त्र हैं, विचार सागर, योग वशिष्ठ, भागवत गीता, भागवत ग्रंथ साहिब, इन सबको घर में ही पढ़ती थी। सुखमनी के पाठ में तो मुझे बहुत विश्वास था, इसलिए कोई शरीर छोड़े तो आजू बाजू वाले भी कहते थे कि इनको सुखमनी का पाठ पढ़कर पानी पिला दो, उनकी अच्छी गति होगी। इसलिए लोग मुझे बुलाते थे। साधु महात्माएं भी सब मुझे जानते थे, लेकिन मैंने कोई गुरु नहीं किया था। मैं किसी की शिष्या नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मुझे ना किसी की चेली कहलाना पसंद था और ना किसी का गुरु बनना पसंद था। बचपन से ही मुझे सांसारिक बातें पसंद नहीं थी। जैसे जैसे बड़ी होती गई, अंदर में परमात्मा की खोज बहुत बढ़ने लगी। लेकिन मैं वैसी भक्ति भी नहीं करती थी जैसी दुनिया में की जाती है। जब भी बुजुर्ग लोग आपस में बैठकर ईश्वर की बातें करते थे, तो मैं वहां जाकर बैठ जाती थी। मुझे ईश्वर की बातें सुनने में बहुत रुचि थी। एक बार मैं पिताजी के साथ शिकारपुर गई, जहां खास बिजनेस वाले रहते थे, जिसके घर पर हम रुके थे। वह आदमी मेरे लौकिक बाप समान ही था। वह सुबह उठकर शांति में अपने पूजा घर में बैठा था। मेरे लौकिक बाप ने भजन कीर्तन किया। मुझे आश्चर्य लगा कि वह व्यक्ति शांति में बैठा था, कुछ भजन आदि नहीं गा रहा था, फिर भी उसका मस्तक बहुत चमक रहा था। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, आप क्या कर रहे थे? वह कुछ नहीं बोला, चुप था। मुझे छोटी सी लड़की समझकर उत्तर नहीं दिया होगा। मैंने फिर उससे पूछा, आपने कुछ किया ही नहीं, न हवन, न पूजा पाठ, न गीत भजन? मेरे बहुत पूछने पर बड़े मुश्किल से बोला, मैं विष्णु जी का ध्यान करता हूँ। मैं समझ गई कि यह सच्चा भगत है। फिर मैंने पूछा, आप कैसे ध्यान करते हैं? उसने बोला, तुमको क्या बताऊं, मैं अंदर ही अंदर विष्णु जी का ध्यान करता हूँ। बस अंदर शांति का अनुभव होता है। तब मुझे पहली बार पता पड़ा कि सच्ची भक्ति क्या होती है। परमात्मा के प्रति मेरी लगन देख बड़े बुजुर्ग मुझे बहुत प्यार करते थे। घर में बचपन से ही सवेरे उठने की आदत डाली थी। सवेरे उठकर गीता पढ़ने के बाद फिर टहलने जाती थी। सन 1937 की बात है। एक दिन सवेरे पिताजी के साथ घूमने जा रही थी और बाबा बगीचे से टहलकर वापस आ रहे थे। मैं जैसे ही बाबा के सामने पहुंची तो बाबा ने बड़े प्यार से दृष्टि दी। मुझे एकदम हल्केपन का अनुभव हुआ और ऐसे लगा कि इनमें भगवान है। उस समय मन में आया कि यही मेरा बाप है, परमात्मा है। मुझे परमात्मा की खोज तो थी ही। मुझे लगा कि वह मिल गया। उस दिन से मेरा संबंध जुट गया। बाबा मुझे पहले से ही जानते थे। उस समय भी मुझे बाबा बहुत प्यारे लगते थे, क्योंकि बाबा में आकर्षण बहुत था। जब ओम मंडली शुरू हुई तो मैं बाबा के पास आती जाती थी, परंतु निमित्त घर में रहती थी। लेकिन बुद्धि ईश्वर में ही लटकी रहती थी। उन दिनों लौकिक बाप को लोक लाज का बहुत ख्याल था, इसलिए मुझे शादी करने के लिए कहता था। एक बार मैं और मेरी लौकिक बहन लक्ष्मणा दोनों मिलकर बाबा के पास गई।
बाबा ने कहा, लक्ष्मणा बहुत होशियार हो जाएगी और इसका कर्म बंधन होगा। बाबा की इस बात से मुझे थोड़ा संशय आया, क्योंकि मुझे दुनियावी बातों में रस नहीं था और बहन की तो दुनियावी रसों में आसक्ति थी। फिर भी बाबा ने मुझे ऐसा कहा, ये भी ड्रामा में नूंदा हुआ था। लौकिक बाप बाबा के पास गया और बाबा से मेरी शादी के लिए पूछा। बाबा ने कहा, भले कराओ। ड्रामानुसार मेरा कृपलानी कुल में जाना हुआ। उस परिवार में तो किसी चीज की कमी नहीं थी। धन दौलत धर्म भक्ति भी खूब थी, लेकिन सब कुछ होते हुए भी मेरी आंख किसी में नहीं डूबी। मुझे अंदर से वैराग्य था। सदा ख्याल रहता था कि मुझे न संसार में न लोगों में फंसना है। शादी के बाद एक बार पीहर घर गई। कुछ दिन वहां रही। पति लेने आने वाला था। मुझे ससुराल वापस जाने की इच्छा नहीं थी। भगवान की कोठी में जाकर खूब रोई। रो रो कर भगवान से कहा कि तूने मेरी नहीं सुनी। मेरे रोने की आवाज नीचे पति ने सुन ली तो उसको बहुत गुस्सा आया। ससुर घर आने के बाद रात को पति ने मुझे मारा। लौकिक बाप ने मेरी शादी जबरदस्ती से कराई थी, इसलिए वे अंदर से दुखी थे कि इसका मन नहीं था। फिर भी मैंने जबरदस्ती से शादी कराई। उनका व्यापार का धंधा था। कुछ दिनों के बाद व्यापार में बहुत घाटा हो गया। उनको अफसोस हुआ कि जानकी गई तो घर की लक्ष्मी ही चली गई। फिर बाबा को यह समाचार मालूम पड़ा कि मेरे लौकिक पिता को बहुत घाटा हुआ है, तो बाबा ने हमारे पूरे परिवार को कराची बुलाया। हमारे परिवार से बाबा का बहुत प्यार था। उन दिनों बाबा ने कराची में कई मकान लिए हुए थे। उन मकानों में बाबा ने परिवार वालों को रखा था, जैसे शांतामणि दादी के पिता और उनका परिवार, चंद्रमणि दादी के पिता और उनका परिवार। उसी प्रकार मेरे पिता और मेरे परिवार को भी एक मकान में रखा गया। मैं अपने आप को समझाती रही कि यही मेरा पाठ है। किसी से लगाव तो था नहीं। बाबा के महावाक्य तो सुनने को कैसे भी मिल जाते थे। दीदी का घर हमारे घर के पीछे था। दीदी मुझे बाबा के महावाक्य नाले में से भेजती थी और मैं बाथरूम में जाकर पढ़ती थी। रात को देवर जेठ सारे इधर उधर की दुनियावी बातें करते थे, परंतु मैं जाकर खाना बनाती थी। यह बात मेरी सास को बुरी लगती थी। कहती थी कि तुम खाना बनाओगी तो हमारे घर की इज्जत चली जाएगी। नौकर को खाना बनाने दो। मैं कहती थी कि मुझे बनाने दो, क्योंकि मैं उनके बीच बैठना नहीं चाहती थी। अंदर जाकर ओम मंडली के गीत बड़े प्यार से गाती थी, जैसे ज्ञान से आनंद है निराला, कृष्णपुरी में धमधम वारी हो। लेकिन जब पति सुनता था तो उसको बहुत गुस्सा आता था, परंतु उसका कोई असर मुझ पर नहीं होता था। सुबह उठकर दिखाने के लिए भगवत गीता को नियमित सामने रखती थी, लेकिन अंदर में भगवान को याद करती थी। पति आकर थप्पड़ मारता था कि गीता पढ़ रही हो या दादा लेखराज को याद कर रही हो, क्योंकि उन दिनों में बहुत बहनें भागकर कराची गई थी। मेरे लौकिक पिताजी भी हैदराबाद आकर कईयों को ट्रेन में बिठा देते थे। इसके कारण विरोधी सिंधी लोगों ने एक बार मेरे बाप का काला मुंह करके सारे शहर में घुमाया था। उन दिनों में मुझे बुखार आने लगा और टीबी हो गई। डॉक्टर को दिखाया गया। मैंने डॉक्टर से कहा, मेरी कोई दवाई नहीं है, मेरा मन सत्संग में जाने का है। मुझे और कहीं भी नहीं जाना है, न घूमने न किसी स्थान पर, कहीं नहीं। इससे घर वाले बहुत नाराज होते थे। मेरा लौकिक पति नवल मेरी सख्त निगरानी करता था। इसके कारण वह 18 महीने तक व्यापार के लिए कलकत्ता नहीं गया। वह समझता था कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो यह सत्संग में चली जाएगी, लेकिन मैं अपनी मस्ती में
प्रभु की याद में रहती थी। एक दिन मेरी लौकिक बहन लक्ष्मणा को बाबा ने मेरे पास भेजा। वे पीछे के दरवाजे से आई। मुख्य दरवाजे पर पति पहरा दे रहा था। उस समय मैं खटिया पर बैठी थी। बहन बोली, लौट शक्ति दे सपने, क्यों बुलाया है ओम को? यह 4 बार बोला और मैंने देखा उसका चेहरा एकदम लाल लाल है और हाथ भी लाल लाल है। मेरा चेहरा पीला पीला। मैंने कहा, तुम्हारे में कितनी शक्ति आ गई है। उसने मेरी आंखों में देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे में भी शक्ति आ गई है। खास बाबा ने उसको मेरे पास भेजा था। बहन के जाने के बाद लौकिक पति अंदर आया और नाराज होकर बोला, तुम्हारी बहन आई थी? मैंने कहा, हाँ आई थी, मिलकर चली गई। फिर वह चुप होकर वहां से चला गया। बांधेली होने के कारण मैं अक्सर बीमार रहती थी। डॉक्टर ने पति से कहा कि बीमारी दूर होने के लिए इसको खुश रखना है। खुशी से ही इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। पति ने आकर मुझसे पूछा कि तुमको क्या चाहिए? मैंने कहा, मुझे जो चाहिए वह मुझे यहाँ नहीं मिलता है। उसने पूछा, क्या कराची चलोगी? मैंने कहा, हाँ कराची चलूंगी। उसने कहा, ठीक है, लेकिन दादा के पास नहीं जाना है। मैंने कहा, ठीक है, नहीं जाऊंगी, लेकिन कराची जरूर ले चलो। फिर मुझे मेरे लौकिक बाप के पास कराची ले आया। पिता ने नवल से कहा कि जब से तुम्हारे साथ उसकी शादी हुई है तभी से वह दुखी है। तुम इसको घुमाओ, सैर कराओ, खुश रखो। मैं उसके साथ घूमने जाने के लिए तैयार नहीं थी, तो पिताजी ही उसके साथ घूमने जाता था। जब वे लोग घूमने जाते थे तब मैं बाबा के पास चली जाती थी। बाबा मुझे बहुत प्यार करता था। सभी बहनों ने भी मुझे बहुत प्यार दिया। विज्ञान की भूं भूं भी करती रहती। मेरी तबीयत भी ठीक होती गई। पति ने सोचा कि कराची में आने से और माँ बाप के मिलने से खुश हो गई है, इसलिए इसकी तबीयत ठीक हो गई है। कुछ दिनों के बाद हम वापस हैदराबाद आ गए। तब तक पति को मेरे ऊपर थोड़ा विश्वास हो गया था कि अब यह ओम मंडली में नहीं जाएगी। मैं सिलाई करना जानती थी। मन में आया कि पति की कमाई खाने के बदले अपनी कमाई करनी चाहिए, इसलिए मैंने सिलाई करना शुरू किया। सिलाई से जो आता था उसी से ही मैं अपना पेट भरती थी। इस कारण से स्थिति शक्तिशाली तथा मन खुश रहता था। सिलाई करने के कारण मेरी उंगलियों में सुराख हो गए और उनमें पानी भर गया। मैंने पति से कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा। पति ने छुट्टी दे दी। मैं अस्पताल गई और दवाई लेकर कला बहन, ईशु बहन की माँ के घर चली गई। वहां कमल सुंदरी बहन एवं भूरी बहन दोनों बड़े प्यार से गीत गा रही थी। मंडली माता गोद प्यारी अमृत न्यारी, कंसपुरी में धमधम वारी, गोपियां रड़ी जरो जारी। वे गा रही थी खुशी खुशी से और मैं रो रही थी दुख दर्द से। इन तीनों को मुझसे बहुत प्यार था। वे सोचने लगे इसको कैसे भी करके बंधन से मुक्ति मिल जाए। उन्होंने कहा कि तुम कैसे भी करके घर वालों से मुक्त हो जाओ। मैंने अंदर प्लान बनाया कि कैसे भी करके यहाँ से भागकर बाबा के पास चली जाओ। जब यह बात पति को मालूम पड़ी तो उसने मुझे बहुत मारा और कहा, तुम अंदर यह प्लान बना रही हो। उस दिन से उसने कला बहन के पास जाने के लिए भी मना कर दिया। कुछ दिनों के बाद कराची से मेरे माता पिता कला बहन के पास आए। मैंने पति से कहा कि माँ बाप से मिलकर आती हूँ। उसने छुट्टी दे दी। उस रात ऐसा प्लान बनाया कि मुझे कोई देखे भी नहीं और मैं बाबा से मिलकर आ जाऊं।
मैंने बाप को कहा मुझे बाबा के पास ले चलो। बाप ने भी हाँ कर दी। रात को 11 बजे घोड़ा गाड़ी में घूंघट डालकर बैठ गई ताकि मुझे कोई देखे नहीं, क्योंकि पति का घर भी उसी रास्ते पर था। गाड़ी में बैठकर बाबा के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर देखा कि सभी सफेद वस्त्रों में फरिश्ते लग रहे थे। मैंने सोचा ये तो सभी जैसे स्वर्ग की परियां लग रही हैं। उनको देखकर मुझे बहुत रोना आया, लेकिन बाबा ने मुझे बहुत प्यार दिया, गिट्टी खिलाई और मेरे में शक्ति भर दी। फिर वापस घर आई। बाबा के पास जो दृश्य मैंने देखा था वह मुझे बहुत खींच रहा था, बार बार आंखों के सामने आता था। मुझे लगा मैं तो नरक में हूँ। कुछ दिनों के बाद लौकिक बाप घर पर आया। ड्रामा अनुसार उस दिन घर पर कोई नहीं थे, सभी संबंधियों के घर गए थे। लौकिक पिता ने एक कागज दिखाते हुए कहा कि यहाँ तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए, बैंक में तुम्हारे नाम से पैसा पड़ा है, मैं निकाल कर तुमको दे दूंगा। मैंने हस्ताक्षर कर दिए। उस दिन के बाद रंगीन कपड़े भी पहनना छोड़ दिया, सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि उन दिनों सास मर गई थी। पति ने सोचा कि माँ की मृत्यु हुई है, इसलिए सफेद कपड़े पहने हैं। मैंने लौकिक बाप से कहा कि फलानी रात को घर पर आना। रात में पिताजी आए। मुझे शादी में पीहर घर से जो जेवर मिले हुए थे उनको ससुर घर के जेवर से अलग कर एक दूसरे डिब्बे में रखा था। मैंने उसके हाथ में जिस डब्बे में पीहर घर के जेवर रखे थे वह दे दिया और कहा कि ये डिब्बा बाबा को दे देना। पिताजी के साथ मैं कला बहन के घर तक गई। इस पर पति ने हंगामा कर दिया कि जानकी भाग गई है। मैंने वापस घर आकर पति से कहा कि बाप आया था पैसे देने के लिए, ये देखो पैसा है। फिर उसको विश्वास हुआ कि ये दादा के पास नहीं गई है। पति ने सोचा इसने मेरे से बहुत मार खाई है, शायद अभी सुधर गई है। उसके बाद वह व्यापार अर्थ कलकत्ता चला गया। एक दिन रात को लौकिक पिताजी आए। मैंने पिताजी से कहा कि अब मुझे बाबा के पास ले चलो। उसी रात को जो कपड़े पहने थे, जो शॉल ओढ़ी थी, उन्हीं में बाप के साथ चल दी और कुछ नहीं लिया। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर ना जाकर आगे के स्टेशन पर गए और ट्रेन पकड़कर कराची पहुंच गए। वहां जाकर तार भेजा कि मैं मर गई। मुझे देखकर बाबा को बहुत खुशी हुई। उसके बाद सभी संबंधियों ने आकर समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हारा घर कैसे चलेगा। मैंने उनसे कहा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसी रास्ते पर छोड़ दो। वे चले गए। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन जाकर बताकर आई कि मेरी कोई रिपोर्ट करे तो लेना नहीं। पति को जैसे ही पढ़ा तो वह कलकत्ते से आ गया। उस समय मैं सिलाई मशीन चला रही थी, दूसरी बहनें इधर उधर अपनी अपनी सेवा में थी। उतने में पति आकर मुझे जबरदस्ती पकड़कर ले जाने लगा। मैं छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, अतः जोर से चिल्लाई। नीचे से मिठू दादी की माँ ऊपर आई और उसने बाहर से दरवाजा बंद करके पुलिस को सूचना दे दी। तुरंत पुलिस आई और नवल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो वह डर गया। उसने कहा अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं दूसरी शादी करूंगा। मैंने कहा तुम भले ही कर लो। उसी दिन वह हैदराबाद गया और दूसरी शादी कर ली। मेरा कर्म बंधन टूट गया और मैं आजाद हो गई। फिर बाबा ने कहा बच्ची तुम लौकिक बाप के पास जाकर रहो। मैंने कहा जो आ गया। मैं लौकिक बाप के पास जाकर रहने लगी। रोज सुबह बाबा के पास मुरली सुनने आती थी। क्वीन मदर, बड़ी दीदी की लौकिक माँ, मुझे बहुत प्यार करती थी। एक दिन क्वीन मदर ने कहा जाओ मम्मा से मिलो। मैं मम्मा के पास गई। मम्मा ने मुझे बड़े प्यार से देखा और बोला तुम जनक हो ना। मैं मुस्कुराई। उस समय मैंने लौकिक घर वाली शॉल ओढ़ी थी। मम्मा ने कहा ये शॉल लौकिक घर की याद दिलाएगी, इसे निकाल दो। उसी दिन से मैंने वह शॉल भी ओढ़ना छोड़ दिया। उस दिन से आज दिन तक मैंने कोई भी लौकिक वालों की चीज छुई तक नहीं, लेकिन लौकिक वाले दे भी जाते थे तो उनको यज्ञ में समर्पित कर देती थी। अच्छा, ओम शांति।